हेलो प्यारे बाबू, मैं अली सर आप अपनी क्लास मैथ में अली सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बाबू, जितने भी बच्चे 12th क्लास को पास कर लिए हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए वीडियो है और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इस पूरी वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे सरकारी नौकरी तैयारी करें, कौन कौन सी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या स्ट्रेटजी होता है और कैसे तैयारी करें। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आप तैयारी कर सकते हैं। और कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए है, सारा डिस्कशन इसमें करूंगा पूरी तैयारी के साथ साथ। प्यारे बबुआ, आज की क्लास और आज की बात शुरू करें उससे पहले एक लाइन है, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। अजी, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पर आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, अरे तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा ले आएंगे, हम मंजिल को तो उठा ले आएंगे। तो मेरे प्यारे बाबू, इस प्यारी की लाइन से साथ आज की क्लास के बारे में जो डिस्कस करेंगे, जो चर्चा करेंगे, उस पर आगे बात पढ़ाते हैं। प्यारे बाबू देखें, भी 2023 में जितने भी बच्चे 12 पास किए हैं, अब सभी बच्चों के मन में एक आता है कि अब हम आगे क्या करें, आगे क्या बने, आगे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए। सारी चीज, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी बात का जवाब इस वीडियो में है। बस शुरू से लेके अंत तक वीडियो को प्यार से देखेंगे। बाबू, मेरे जितने 12 पास है, कौन से सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कैसे करे, क्या पढ़े, कितना समय लगता है, इन सभी बात का जवाब इस वीडियो में दूंगा। प्यारे बब्बा देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स हो, सबके लिए मैं बताता जाऊंगा हर एक बात। जैसे सबसे पहले जब बच्चा 12 पास करता है तो सबसे पहला जो इसमें एक चीज आता है वो डिफेंस आता है। डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा मौका होता है। एक जोशीले, एक कम एज में एक बढ़िया नौकरी डिफेंस होती है। और मेरे डिफेंस के 3 फील्ड होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बच्चों को पता होता है, आर्मी जो जमीन पे काम करती है, नेवी जो पानी में रहती है और एयरफोर्स जो हवाओं में हमारे देश की सुरक्षा करती है। यानी जमीन पे रह के जो सुरक्षा करते हैं वो आर्मी के लोग होते हैं, जो पानी में रह के सुरक्षा करते हैं यानी समुद्र वाले एरिया में नेवी होती है, और जो आसमान में उड़ा उड़ा के छक्का मारते हैं वो क्या होते हैं, एयरफोर्स होते हैं। ये तीनों की तीनों वैकेंसी 12 पास बच्चा दे सकता है। इसी में एक पोस्ट आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये बहुत प्यारा जॉब है। ऐसे कहते हैं कि 12 पास बच्चे को अगर अपना भविष्य का बहुत अच्छा निर्माण करना है तो एक बार एनडीए जरूर देना चाहिए। जो एनडीए का सिलेबस होता है, हूब 12 क्लास में जो आप पढ़ के आए हैं, जो मैथ्स, जो फिजिक्स, ये जो इंग्लिश, ये सेम रहता है। बस एक थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा कम समय में करने का यहाँ पे कोशिश करना होता है कि कम टाइम में मैथ को बना ले, ज्यादा डिटेल नहीं जाना होता है। ये एनडीए भी इसी इसी एनडीए के थ्रू ये सभी के सभी वैकेंसियां आती हैं। प्यारे बब्बा मेरे, एयरफोर्स नेवी आर्मी बहुत इजी एग्जाम होता है। इन सबका सिलेबस ने इकट्ठे चर्चा करूंगा मैं। अब इसमें दो चीज आता है, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। इसमें टेक्निकल का एग्जाम अलग होता है। टेक्निकल वाला जो पेपर लिया जाता है एयरफोर्स नेवी आर्मी का, उसमें 12 का सिलेबस दिया जाता है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल एग्जाम इसका होता है, इसमें जो आता है जनरल कंपटीशन का मैथ, यानी जो 6, 7, 8 का लाभ हानि बट्टा परिचय सब चैप्टर होता है, सिलेबस होता है ना, ये सब आते हैं। यानी 6 से 10 का सिलेबस आता है नॉन टेक्निकल, जबकि टेक्निकल में आपका 12 क्लास का ही सिलेबस आता है। प्यारे बबुआ मेरे, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, तीनों के तीनों फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चों की हाइट अच्छी है, फिजिकली सही है, मेंटली और अपने हाथ वाथ सब बढ़िया है, टूटे टाटे नहीं है, सारी चीजें है, मेडिकल सही है, तो आप 12 पास होके एक बार जरूर पहली बार इसकी तैयारी करिए, एक मौका इसको दीजिए। इसी के साथ साथ आप पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। ये पुलिस अलग हो सकता है, बिहार पुलिस हो सकता है, यूपी पुलिस हो सकता है, अदर स्टेट के भी पुलिस के एग्जाम आप दे सकते हैं जिसमें आप कैपेबल हो। इसके अलावा आप यहीं से फोर्स के जितनी भी जॉब होती है उसमें भी जा सकते हैं। ये अपना आपका हो गया सबसे पहला डिफेंस फील्ड। दूसरा मेरे प्यारे बबुआ आपका आता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एसएससी जो इंडिया में है, जैसे एयरफोर्स नेवी आर्मी, ये हर साल फॉर्म आते हैं। ये फिक्स डेट पे है, फिक्स डाटा, ये एकदम आना ही आना है। तो ये सब नौकरी की तैयारी करना बहुत अच्छा होता है। जैसे और सब एग्जाम जो होते हैं एकदम टाइम पे नहीं आते, लेकिन ये सब का टाइम इंटरवल एकदम सेम रहता है, एकदम सेम टाइम पे होता है, रिजल्ट भी बहुत सही टाइम पे दिए जाते हैं। इसी तरीके से बाबू एक फॉर्म आता है एसएससी के बेस पे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके विभाग अलग अलग है। पहला विभाग जीडी होता है। जीडी, प्यारे पापा, ये जीडी में जितने भी ऐसे बनते हैं,
BSF जो होती है, जितनी भी पोस्ट है, जितने डिफेंसिव वाले पोस्ट हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये सब बनते हैं, वो जाते हैं SSC GD से। SSC GD भी 12 पास बच्चा दे सकते हैं। इसमें भी जो बच्चा फिजिकली अच्छा है, जिसकी हाइट अच्छी है, जो फिजिकली अच्छा है, जिसका मेडिकल सही है, वही बच्चा इस GD में जा सकता है। इसके बहुत सारे पोस्टेज होते हैं। इसके बाद CHSL आता है। ये CHSL, MTS, LDC, स्टेनो, ये चारों के चारों एग्जाम के लिए कोई भी फिजिकल की जरूरत नहीं होती है। आपका हाइट कम है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आपका मेडिकल थोड़ा प्रॉब्लम है तो भी इस एग्जाम को आप दे सकते हैं और क्वालिफाई होकर सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी तक जितने पोस्ट हैं उसमें जिनका हाइट कम है, जिनका मेडिकल सही है, वो नहीं दे सकते। लेकिन ये चारों की चारों वैकेंसी, जिनकी हाइट अच्छी है, जिनका मेडिकल अच्छा है, नहीं भी है, जिनकी हाइट अच्छी नहीं है, उन सभी बच्चे भी इन चारों वैकेंसी को भर सकते हैं। ये भी वैकेंसी 12 पास पर ही आती है। इसमें आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, 33 से 40 हजार स्टार्टिंग की सैलरी होती है। एक बहुत अच्छा 12 पास पे आपको मौका होता है भविष्य बनाने का। और एक अच्छी बात है कि हर एक साल ये भी फिक्स टाइम पे आती है और एक साल के पूरे प्रोसेस में ये जॉब आपको मिल जाता है। एक सरकारी गवर्नमेंट नौकरी, आपको अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी पैकेज सैलरी पे मिल जाती है। अगर यही जैसे आप 12 की तैयारी कर रहे हो, इन सब की तैयारी करते हैं, इसी में थोड़ा सा लेवल हाई तैयारी करते हैं बाबू, तो आप अपने ग्रेजुएशन पास करते हैं, जैसे अभी 3 साल टाइम है ग्रेजुएशन करने में, तो अभी से आप इस तरीके से तैयारी करिए ताकि आपका जब तक ग्रेजुएशन पूरा हो, आप CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, CPO और CDS इन सब का भी एग्जाम दे सके। ये सब ग्रुप बी की नौकरियां होती है, ये सब ग्रुप बी की नौकरी है। इन्हें मिनी IAS के भी नाम से जाना जाता है। लोग मिनी IAS कहते हैं। जब कोई गरीब बच्चा IAS नहीं बनता है तो मिनी IAS बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसी की तैयारी में थोड़ा सा लेवल अच्छा करने पे ये सभी के सभी एग्जाम निकाले जा सकते हैं। प्यारे पप्पा, CGL के लिए भी आपको बहुत सारे पोस्ट ऐसे इसमें हैं जिसके लिए आपको ना तो कोई हाइट चाहिए, ना तो मेडिकल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका नॉलेज अच्छा है, आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन CPO और CDS के लिए आपको फिजिकली तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट की और मेडिकल की नीड होती है। ये आपका रहा SSC। अगला आते हैं बाबू मेरे रेलवे। सब लोग जानते हैं ना, रेलवे में बहुत सारे लोग TT ड्राइवर्स और जितने पोस्ट देखते हैं बनने वाले, जो रेलवे का ग्रुप D के काम करते हैं, बहुत सारे जितने रेलवे विभाग में काम करते हैं, ये लोग रेलवे के थ्रू नौकरी करने जाते हैं। रेलवे में भी 12 पास पे भी आता है और ग्रेजुएशन पे भी आता है। तो आप सबकी तैयारियां कॉमन ही रहती है, उनका लेवल थोड़ा सा अप, थोड़ा सा हाई, क्वेश्चन नंबर ऑफ कम या ज्यादा होते हैं, लेकिन सबकी तैयारी कॉमन होती है। सबसे बढ़िया चीज है इसमें ग्रुप D पहला एग्जाम दे सकते हैं जो 12 पास पे आती है। इसमें जो NTPC आता है, ये आता है मेरे प्यारे बाबा ग्रेजुएशन पे। NTPC ग्रेजुएशन पे आता है, तो आप ग्रेजुएशन जैसे अभी तैयारी करेंगे, इसी तैयारी में ग्रेजुएशन होगा, वहां से NTPC, यहाँ पे इसी रेलवे से ही, इन्हीं सब वैकेंसियों से आप ड्राइवर बनते हैं, TT बनते हैं, सारे पोस्ट जितने रेलवे में काम होते हैं सब इन्हीं लोग से, यहीं से ये लोग एग्जाम क्वालिफाई करके RRB, LP टेक्नीशियन, RPF, रेलवे पुलिस फोर्स जो लगी होती है देखते हैं आप लोग, ये सभी के सभी लोग यहीं से बनते हैं। इसमें कोई मेडिकल फिजिकल नहीं चलता है। NTPC में भी मेडिकल फिजिकल नहीं चलता है, यानी हाइट वाइट कम है, चीजें हैं तो आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आप RPF का एग्जाम नहीं दे सकते, यहाँ पे हाइट वाइट चाहिए। पुलिस हो जाती है ना, जहां पे पुलिस लगी है वहां पे फिजिकल की नीड होती है। जहां पुलिस नहीं लगा, समझिए कि नॉर्मल बिना हाइट वाले भी बच्चे, जिनका मेडिकल कम है, वो भी बच्चे दे सकते हैं। ये रेलवे की वैकेंसी है। अगला वैकेंसी आता है बाबू बैंक। बैंक में बहुत सारी बच्चियां जो होती हैं, लड़कियां जो फीमेल होती हैं, वो इंटरेस्टेड होती है। तो बच्चे बाबू मेरे, अगर आप बैंक में करना चाहते हैं, बैंक में अगर अच्छा पोस्ट चाहिए आपको, तो ग्रेजुएशन पे ही मिलता है। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही है। 12 पे कुछ कुछ वैकेंसियां आती हैं, लेकिन अच्छा पोस्ट आपका ग्रेजुएशन पे आते हैं। अब बैंक में बैंक PO का एग्जाम दे सकते हैं, बैंक क्लर्क का भी एग्जाम दे सकते हैं, और ये इसके अलावा भी बहुत सारे अलग ग्रामीण बैंक के पेपर और स्टेट लेवल के गेम जो बैंक के खुलती हैं, वहां पे आते रहते हैं। तो वहां पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं जो 12 पास है। ये 4 फील्ड होता है, आपको याद रखेंगे। टोटल 4 फील्ड में हमारा सिलेक्शन लिया जाता है। एक डिफेंस होता है, और बाबू मेरे एक SSC होती है, और एक रेलवे होती है, और एक आपका बैंक होता है, और इसी में एक आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट। इसी में एक आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए आप बिहार के हैं, या उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, या झारखंड के हैं, जिस भी स्टेट को, जैसे मान लो अभी हम बिहार के हैं तो बिहार की बात कर लेते हैं। तो हम बिहार के हैं बच्चे, तो बिहार वाले बच्चे जो होते हैं, बिहार अपना स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लेती है। जैसे बिहार दरोगा, जिसे हम लोग SI भी बोलते हैं, दरोगा, बिहार दरोगा,
बिहार दरोगा, बिहार दरोगा, प्यारे पापा इसे एसआई लिख देता हूँ, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं इन्हें। बिहार दरोगा होती है, यहीं पे बिहार का बीपीएससी होता है, और आपको बिहार में बिहार सीजल होता है, बिहार सीजल भी एक होता है, बिहार एसएससी होता है, वहाँ पे बीएसएससी लिखा होगा, और बिहार सीजल एक होता है, बिहार एसएससी सीजल। तो प्यारे बब्बो मेरे, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो जाती है। ये स्टेट गवर्नमेंट में जैसे बिहार दरोगा में आप बनना चाहते हैं, ये सब ग्रेजुएशन पे है, दरोगा वाला भी, बीपीएससी भी, ये सब ग्रेजुएशन पे है, यानी अभी सब तैयारी करते रहेंगे, यही सब सिलेबस होता है। जैसे आपका 12 खत्म होगा, ग्रेजुएशन पूरा होगा, उसके बाद आपको ये एसआई और बीपीएससी और बिहार एसएससी का आता है, 12 पास पे बिहार एसएससी का फॉर्म आता है, लेकिन बिहार जो सीजल होता है वो ग्रेजुएशन पे आता है। ये सारी की सारी वैकेंसी आप हैं जो स्टेट लेवल लेता है। यहीं पे बिहार पुलिस भी आता है जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्म स्टेट लेवल पे आता है, मद्य निषेध का आता है, अलग अलग कलेक्ट्रेट का फॉर्म आता है, और सारे फॉर्म आते हैं स्टेट लेवल का। वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरिया होती है आपको पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए, इतनी सारी वैकेंसी आपके लिए है। आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर इतनी सारी वैकेंसी तो हम लोग जान गए हैं, लेकिन इन सब के लिए तैयारी क्या अलग-अलग करना पड़ता है? क्या इन सब के लिए अलग-अलग पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या इन सब की तैयारी के लिए हमें अलग-अलग किताब, नोट्स और क्लासेस करने पड़ते हैं? नहीं, इसका जवाब ये है, एक तैयारी में इन सभी एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। एक तैयारी में ही आप इन सभी एग्जाम को पास कर सकते हैं। वो तैयारी क्या होगी? वो एक तैयारी आपकी होगी ये, सबका सिलेबस कॉमन ही होता है। आप कहीं भी किसी स्टेट में कहीं पर भी किसी भी जगह पे आप पढ़ते हैं, वहां पे आप मैथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इंग्लिश या हिंदी दोनों ग्रामर का फाउंडेशन बैच, और इसके अलावा जीके जीएस करंट अफेयर और का फाउंडेशन बैच, इन सब का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए और कंप्लीट फाउंडेशन बैच पढ़िए। ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर एग्जाम में एग्जाम पेपर पढ़ाते हैं, तो ऐसे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, वो गलत डिसीजन आपका होगा। उससे आपको कोई पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने में पड़ेंगे, वो नहीं निकलेगा तो आपका कैरियर फिर चौपट हो जाएगा, फिर एक लंबा टाइम फिर दोबारा कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशन बैच क्या होता है कि आपको कंप्लीट 100% मैथ पढ़ा दिया जाता है, और ये जीरो से लेके हीरो तक का बैच किया जाता है, मतलब जीरो से लेके मेंस तक, यानी भारत के हर एग्जाम में जो मैथ आता है सब बना देंगे आप। तो बाबू सबका मैथ कॉमन होता है, किसी में कुछ एडवांस आते हैं तो किसी में अर्थमेटिक आते हैं, किसी में कुछ टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन किसी में नहीं आते, प्रोबेबिलिटी आता है, लेकिन फाउंडेशन जो बैच होता है इसमें सब पढ़ा दिया जाता है जितने आते हैं। तो आप एक साल, लगभग साल भर लग जाएगा आपको पूरा फाउंडेशन मैथ पढ़ने में। अगर एक साल का फाउंडेशन मैथ अच्छे से आप पढ़ लेते हैं जीरो से मेंस तक का, तो आप कोई भी एग्जाम, जितना पीछे हमने वैकेंसी दिखाया सब आप पास कर सकते हो, सब के सब एग्जाम पास कर सकते हैं। साथ आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसी तरीके से आप सब के सब फाउंडेशन बैच कर लेंगे तो सब एग्जाम के लिए रीजनिंग कॉमन ही आता है, वही सब लेवल रहते हैं, कुछ के लेवल कम कुछ के ज्यादा, तो वो प्रीवियस ईयर से आप तैयार कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हम आपसे रिकवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है जो सिर्फ इंग्लिश पे ही आती है। कुछ ही नौकरियां ऐसी होती है जिसमें हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, लेकिन 90% जो नौकरी आती है, जो वैकेंसी आती है, वो इंग्लिश ग्रामर पे होती है। कुछ ही 2-4% नौकरियां ऐसी आती है जिसमें हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं। तो ये इनका भी फाउंडेशन बैच आप अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह जीके के लिए, जीएस के लिए, जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल साइंस, जैसे इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 4 सेक्शन होता है, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इनका। इसके अलावा करंट अफेयर भी इसमें बहुत अच्छा वेटेज रख रहा है आपके हर एक एग्जाम में। बस इतना सिलेबस आप पढ़ लेते हैं तो जितना फॉर्म हमने बताया है इन सभी फॉर्म को भर सकते हैं और इन सभी को क्वालिफाई कर सकते हैं, सब एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। एक बार फाउंडेशन बैच कहीं से भी, यूट्यूब से, ऑफलाइन, जहां आप जैसे कंफर्टेबल सुटेबल हो वहां पे रह के बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 1 साल का टाइम लगता है, 1 ईयर का। अगर आप थोड़ा सा कमजोर और बेसिक बच्चे और अच्छे बच्चे हैं तो 7 से 8 महीने में कोर्स पूरा कर लेते हैं। उसके बाद आप हर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी इंडिया में वनडे एग्जाम होता है, कोई भी पेपर होता है, उसे आप दे सकते हैं और उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी
आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो, जो आप 12 पास बच्चे हैं और तैयारी को लेके किसी तरह के चिंतित हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके हर एक बात का हम जवाब दूंगा आके इसी तरह यूट्यूब पे। इसके लिए और प्यारे बब्बा आप सभी लोग 12 के जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बाबू अपना ये कीमती समय बर्बाद मत करिएगा। अब 100% तैयारी में लग जाइए। एक बार तो करना पड़ेगा मेहनत, लेकिन पूरी जिंदगी बदल जाएगी ये एक बार की मेहनत से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी अभी से ही, आप कोई भी मौज मस्ती में टाइम बर्बाद मत करिए। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका इच्छा है, वो सभी के सभी बच्चे अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाए और पूरा जान झोंक दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।